नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे बाज़ारों की राशियों के हिसाब से किस कमोडिटी में है मुनाफा। तो हम शुरुआत करते हैं बाज़ारों के सितारों की। आज हमारे साथ एस्ट्रो गुरु कर्नल अजय जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी में है क्या करके चलें। कर्नल अजय जी, आपका मार्केट टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 29 अप्रैल सन 2021 थर्सडे। मैं कर्नल अजय, CEO अजय astromoneyGuru.com आपसे मुखातिब होता हूं। आज के विशेष एपिसोड एग्रो वॉच एवं शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार के बारे में अपडेट। इससे पहले हम आगे चलें, हम चर्चा करना चाहेंगे आज के ग्रह स्थिति के ऊपर एवं राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और 5वां तत्व आकाश इन 4 तत्वों में ही समावेशित है। तो आज सबसे पहले अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे। जल्दबाजी आपको नुकसान में धकेल सकती है। 12 से 1 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखें, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से जा सकता है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। वायु तत्व की 3 राशियां 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, मुफीद रह सकता है। आपकी सही निर्णय लेने की क्षमता आपको लाभ दिला सकती है, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। जल तत्व की 3 राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 4 से 5 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। अब कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बनती हैं। चने के अंदर, चना बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी है दलहन के अंदर, और चने के अंदर आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। और ये भी गौरतलब है कि हमने चने के ऊपर आपको पहले से आगाह किया हुआ है कि चना एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है और इसके अंदर बड़ी मंदी की संभावनाएं नहीं हैं। तो चने में आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त धनिया भी तेजी की और अग्रसर हो सकता है। कोरिएंडर है महत्वपूर्ण फसल। CPO यानी ऑयल, पाम ऑयल एक महत्वपूर्ण फसल है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में CPO यानी पाम ऑयल के अंदर गिरावट जारी रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। और महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि यदि आप 20 अप्रैल 21 अप्रैल से देखें और अब 29 अप्रैल यानी पिछले 7-8 दिनों के अंदर खाद्य तेलों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। यदि आप 19 अप्रैल 20 अप्रैल के भाव देखें और आज के भाव देखें, सोयाबीन हो या सरसों या पाम ऑयल, इसके अंदर सबसे बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको आगाह भी किया था कि 20 अप्रैल यानी अप्रैल फ्यूचर की सेटलमेंट के बाद NCDX के अंदर खाद्य तेलों यानी ऑयल सीड्स के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा और मुनाफा वसूली होगी। ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। आने वाले 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे ऑयल सीड्स के लिए। सरसों है, चाहे सोयाबीन है, चाहे पाम ऑयल है। आप हमारे प्रोग्राम्स को लगातार देखते रहिए, इसका विश्लेषण हम आगे अवश्य करेंगे। ये था कृषि जिंसों के ऊपर हमारा विश्लेषण। आपको याद होगा हमने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर भी अग्रिम भविष्यवाणी पिछले लगातार 2 शो में की, और $60 से $60 से $64 से तक का सफ़र 2 से 3 दिन के अंदर कच्चे तेल ने देखा गया। उम्मीद है कि दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है। आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको आगाह किया था कि सरकारी क्षेत्र की मेटल कंपनियां हों या फिर बैंक्स, उस पे ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी। फार्मा सेक्टर एवं इंश्योरेंस सेक्टर्स के
अग्रणी शेयरों पे आप नज़र रख सकते हैं। हमारे पिछले 5 शो के अंदर हमने लगातार इसके ऊपर एम्फेसाइज किया और लगातार आपको फोकस करने की सलाह दी। ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दिया इन सभी शेयरों ने। अब क्या संभावनाएं बनती है आज 29 अप्रैल सन 2021। दोस्तों विशेष ख्याल याद रखिएगा कि शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार या फिर करेंसी बाजार के विश्लेषण में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये आपको अग्रिम आगाह करती है, अग्रिम चेतावनी देती है तेजी और या फिर मंदी की। लेकिन वित्तीय शेयर बाजार हो कमोडिटी बाजार, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल रहती हैं, अतः आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष ख्याल रखें। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले 1 से 2 दिन में, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मेटल स्टॉक्स में ज़बरदस्त मूवमेंट देखी जा रही है। आपको याद होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को और वेदांता जैसे स्टॉक्स के ऊपर हमने आपको लगातार नज़र रखने को कहा था। टाटा स्टील ने भी ज़बरदस्त मूवमेंट दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ज़बरदस्त मूवमेंट पिछले 5 दिनों में लगातार दिखाई है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन या इसके अंदर मेटल स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बनी रह सकती है। लेकिन विशेष ख्याल रखिएगा शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, तो टाइमली प्रॉफिट बुक करना निहायत ही ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त शुगर स्टॉक्स के अंदर भी तेज़ी की संभावना बनती है। आपको याद होगा हमारे मार्च के पहले सप्ताह में भी हमने आपको शुगर स्टॉक्स पे नज़र रखने के लिए कहा था और यही कहा था आने वाले 1 से 2 महीने इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शुगर सेक्टर्स के लगभग सभी स्टॉक्स, चाहे वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, बलरामपुर चीनी हो या तभी तमाम शुगर स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मोमेंट दिया। और ये भी गौरतलब है कि चीनी के भाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी दिखा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एथनॉल के ऊपर भी विशेष खबरें आ रही हैं। ये सब चीनी के क्षेत्र की कंपनियों के ऊपर मजबूती दिखाते हैं, तो इनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के ऊपर भी कुछ समय पर नज़र रखी जा सकती है। इसमें हिंदुस्तान कॉपर प्रमुख होगा, हिंदुस्तान कॉपर पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पावर सेक्टर के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। पावर सेक्टर में आप निचले स्तर के ऊपर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन या इसके अंदर निवेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पावर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम करती है, यानी बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने की सबसे बड़ी सरकारी क्षेत्र की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। और इसके ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। ये वॉलेटाइल शेयर नहीं है, लेकिन भारत सरकार का ये प्रमुख ऐसा महत्वपूर्ण शेयर है जिसके ऊपर नज़र रखनी उचित होगी। क्योंकि एक बात और भी गौरतलब है कि मई माह बहुत महत्वपूर्ण होता है बिजली कंजम्पशन के लिए, और अक्सर मई माह के अंदर तीव्र गर्मी की वजह से बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने वाली अकेली कंपनी है। पावर जनरेशन की अंदर तो अनेक कंपनियां हैं, लेकिन पावर ट्रांसपोर्टेशन की अकेली कंपनी पावर ग्रिड, इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। इसके अंदर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर संभवतः आप तेज़ी देखें, लेकिन स्टॉप लॉस का भी विशेष ख्याल रख सकते हैं। तो आप नज़र रखिए हिंदुस्तान कॉपर, सरकारी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी कॉपर के अंदर, कॉपर की बेस्ड कंपनी है, इसके ऊपर भी नज़र रखना उचित रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी और भारत के रक्षा सौदों के अंदर या भारत के रक्षा संबंधी उपकरणों के अंदर इसका बड़ा योगदान होता है। तो आप नज़र रखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर, इसके अतिरिक्त वेदांता के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। और बिजली की एक और महत्वपूर्ण कंपनी अडानी पावर, इसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा आप सभी का इस शो को समर्थन। आपको यदि शो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड कीजिए। भारतीय शेयर बाज़ार सबसे ज़्यादा और अच्छा रिटर्न देने वाला बाज़ार है पूरे विश्व के अंदर, और जहां पर इसकी जो ग्रोथ रेट भी सबसे अधिक और आकर्षक मानी जा रही है। एशियन कंट्रीज़ के अंदर साउथ कोरिया का बाज़ार भी आकर्षक है, चाइना बाज़ार भी काफ़ी आकर्षक है, लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन बाज़ार के मुकाबले एशियन मार्केट के अंदर ये सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला एक बाजार है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाजारों के सितारों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।